और अब आपको आज के एक सरप्राइज के बारे में बताते हैं जो मुल्क के वजीर-आजम ने 10वीं और 12वीं के बच्चों को दिया है। दरअसल सीबीएसई के बच्चों की वर्चुअल मीटिंग चल रही थी जिसमें मुल्क भर से सीबीएसई के बच्चे और उनके वालिदैन शामिल थे और एग्जाम्स रद्द होने के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। तभी इस वर्चुअल मीट में अचानक वजीर-आजम नरेंद्र मोदी पहुंच गए। बच्चों को ना तो इसकी उम्मीद थी और ना ही उनके वालिदैन को भी भरोसा था कि टीचर्स के साथ हो रही मीट में अचानक पीएम मोदी भी शामिल हो जाएंगे। इसलिए जब अचानक बच्चों ने पीएम मोदी को सामने देखा तो क्या हुआ, आप भी देखिए। सर नमस्कार सर, और आप आ गए सर, आपने हमको ज्वाइन किया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने अभी इनको बताया कि एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं सर, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा सर। और सर ये लोग आपके आने से पहले ये भी आपकी बहुत बात कर रहे थे सर, आपके बहुत सारे फैन हैं सर यहाँ पे। अच्छा, मैं तो अचानक आपको आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप बड़ी हंसी खुशी के माहौल में थे और मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल एग्जाम का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है, उसके कारण आपकी खुशियों का कोई पार नहीं है ऐसा दिख रहा था। और आप कमरे में बंद होने के कारण ऑनलाइन कैलोरी कैसे बंद करना वो भी सीख लिए हो। अच्छा, कैसे हैं आप सब लोग? सर आप बताइए। सर आप सब स्वस्थ हैं? हाँ सर स्वस्थ हैं। आपके परिवार के सब सदस्य स्वस्थ हैं? यस सर। अच्छा, ये सर परसों जब आपने सुना उसके पहले टेंशन थी और पेंशन गई, ऐसा है क्या? बिल्कुल सर। टेंशन गया? बादल छाए हुए थे सर, मतलब आपको एग्जाम का टेंशन होता है? जी सर। तो फिर तो मेरी किताब लिखना बेकार है। मैंने एग्जाम वॉरियर में कहा है कि कभी टेंशन मत रखो, तो मेरा टेंशन क्यों फालती थी? सर हम रोज प्रिपरेशन करते हैं तब टेंशन का बात ही नहीं होती सर। कब टेंशन होता है? सर टेंशन तब होता है जब अगर कुछ नहीं लगा सर। और युवा की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इतना बेहतरीन निर्णय लिया गया जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे आजीवन। लेकिन आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या? आपका शुभ नाम क्या? सर हितेश्वर शर्मा सर। है जी? हितेश्वर शर्मा, पंचकुला से। सर हितेश्वर शर्मा। शर्मा जी पंचकुला में रहते हैं? जी सर। किस सेक्टर में? सर 10 सेक्टर में सर। हैं? 10 सेक्टर सर, 10 सेक्टर 10। 10। मैं 7 में रहता था, बहुत साल तक रहा हूँ वहाँ। अच्छा, अभी आप एग्जाम से फ्री हो गए तब मन में क्या, आईपीएल देखने में टाइम लगाएंगे या चैंपियंस लीग फाइनल को देखेंगे या फ्रेंच ओपन देखने के लिए दिमाग खपाओगे या जुलाई में ओलंपिक शुरू होने वाला है उस ओलंपिक के लिए मन लगेगा? भारत से ओलंपिक में कौन लोग जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसमें मन लगेगा? कि फिर 21 तारीख को योगा दिवस है तो उसमें मन लगेगा? क्या लगेगा?